सीबीएसई क्लास 10th 2027 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर यानी कि पोयम अमांडा को लेकर हमने मास्टर एमसीक्यू तैयार किया है, जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। तो आप इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आधारित एमसीक्यू है, तो आप जरूर इसको देखेंगे। इंस्ट्रक्शन है कि 50 एमसीक्यूज जो अमांडा से हैं, इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि What does a speaker repeatedly ask Amanda to do or not to do? To clean her room कहता है, to eat food properly ऐसा नहीं कहता है, to correct her posture and habit कहता है, to finish her homework। तो यहाँ पर है कि क्या करता है और नॉट टू डू, तो क्या कर टू ईट हर फूड प्रॉपरली, ये बात वो नहीं कहता है। क्लीन हर रूम, टाइडी हर रूम कहता है, करेक्ट हर पोस्चर, सिट स्ट्रेट, स्टॉप स्लाउचिंग एंड फिनिश द होमवर्क की भी बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जाएगा, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि व्हाट इज अमांडा इमेजिनेशन एस्केप, अमांडा अपने ख्वाब में किस चीज से बचना चाह रही है व्हेन शी इज टोल्ड टू स्टॉप स्लाउचिंग। तो अमांडा एक मरमेड होना चाहती है जो कि ड्रिफ्ट इन द सी ब्लिसफुली, एक अमांडा एक मरमेड के तरह है जो कि वो ब्लिस करना चाहती है वो समुद्र में, ऐसा है। अब यहाँ पर है कि अमांडा को कहा जाता है फ्रेज में कि हॉन्च योर शोल्डर, सजेस्ट अमांडा इज कोल्ड, अमांडा इज टायर्ड, अमांडा इज पुअर सोल्ड, पुअर पोस्चर। तो अमांडा का पोस्चर ही पुअर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद है कि व्हाट डज अमांडा विश टू डू एज एन ऑर्फन, ऑर्फन के रूप में वो क्या करना चाहती है। टू फ्री टू प्ले इन द डस्ट, बाकी सारे हैं रोम इन द स्ट्रीट, प्ले इन द डस्ट, डस्ट में फुटप्रिंट बना चाहते हैं। रूम इन द स्ट्रीट ऐसा नहीं है, ये भी क्लोज है लेकिन कंप्लीट नहीं है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड लैंगुरिड इन द पोएम। लैंगुरिड का मतलब क्या है, फास्ट मूविंग नहीं है, इट डिस्क्राइब द रिलैक्स एंड अनहरिड मूवमेंट, इसको लैंगुरिड कहते हैं। तो आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज स्पीकर आस्क अमांडा अबाउट हर नेल, डोंट बाइट योर नेल, मतलब कि वो अपना नेल को बाइट नहीं करे, और ये ऑप्शन बी के साथ जाना पसंद कीजिएगा। फिर व्हाट डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी व्हेन शी इज आस्क्ड अबाउट हर एक्ने, तो अमांडा क्या कहती है, अमांडा जब उसके एक्ने के बारे में कहा जाता है तो कहती है कि रपुंजेल लिविंग इन द टावर। तो वो व्हेन शी वाज आस्क्ड कि वो उसको चॉकलेट खाने को मिलेगा, वो अपना रहेगी मरमिट के रूप में नहीं, ऑर्फन के रूप में नहीं है। द लाइन द वे यू हॉन्च योर शोल्डर अमांडा इंडिकेट स्पीकर कंसर्न्ड अबाउट अमांडाज हेल्थ, हेल्थ की बात नहीं है, हॉन्च मतलब उसके हैबिट के बारे में है कि उसका जो अमांडा का हैबिट है। फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट डज अमांडा विश टू डू एज रपुंजेल, लेट हर हेयर ब्राइट हेयर, नो नो नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, बस वो अपना सुनहरे ब्लॉन्ड कलर की थी तो बाल को नहीं कटवाना चाहती है। द रिपीटेड यूज ऑफ अमांडा एट द एंड ऑफ द सेवरल स्टेंजा एम्फेसाइजेस, बार बार अमांडा का यूज होता है। तो ये स्पीकर का लव है अमांडा के बारे में, स्पीकर का फ्रस्ट्रेशन और कांस्टेंट नैगिंग है। तो आता है कि स्पीकर का फ्रस्ट्रेशन एंड कांस्टेंट नैगिंग है क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी अमांडा बात को न मान रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको चॉकलेट खाने से मना करती है। व्हाट डज स्पीकर फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना, अमांडा फ्रॉम ईटिंग, तो ईटिंग चॉकलेट खाने से मना करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द लिटरली डिवाइस यूज लैंगोरिड एमरल्ड सी, तो देख लीजिए लैंगोरिड एमरल्ड सी में सिमली नहीं है, एलिट्रेशन नहीं है, पर्सनिफिकेशन नहीं है, मेटाफर है। फिर व्हाट डज अमांडा डिजायर टू बी ऑर्फन, ऑर्फन के रूप में वो क्या करना चाहिए, सी नेग्लेक्टेड बाय द पेरेंट्स नहीं, वो फ्रीडम चाहती है और वो चाहती है कि वो फ्री हो जाए, सी लॉन्ज फॉर फ्रीडम फ्रॉम कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो बी ऑप्शन सही है। द स्पीकर टोन टुवर्ड अमांडा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लविंग एंड केयरिंग नहीं है, स्ट्रिक्ट एंड क्रिटिकल है, और ये ऑप्शन बी आपके साथ जाइए। फिर व्हाट डज अमांडा फैंटेसी ऑफ बीइंग मरमेड सिंबलाइज, शी डिजायर फॉर हर ब्यूटी एंड ग्रेस, नो लॉन्गिंग फॉर लाइफ ऑफ एडवेंचर, हर विश इज टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम अमांडा, तो द सेंट्रल थीम है कि यहाँ पर है द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर, द जनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन, यहाँ है कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड फ्रीडम एंड पेरेंटल कंट्रोल एंड ब्यूटी ऑफ द इमेजिनेशन। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है
चिल्ड्रन के फ्रीडम और पेरेंटल कंट्रोल को लेकर। और ये तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। हालांकि जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन ये लग रहा है, लेकिन इससे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन सी होगा। द फ्रेज नैगिंग अमांडा इन द लास्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है कि शी इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग। ऑप्शन ई के साथ जाइए। नैगिंग कर रही है, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रही है, अमांडा स्टबर्न है, ये भी हो जाएगा। स्पीकर इज ट्राइंग टू हेल्प अमांडा, नहीं, स्पीकर इज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग अमांडा। स्कोल्डिंग आप कह सकते हैं, ले तो है ही, लेकिन अमांडा इज बीइंग स्टबर्न ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल अमांडा इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग। तो अमांडा इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग होना चाहिए यही। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लग रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अब डाउट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेज पूछ रहा है नैगिंग अमांडा इन द लास्ट स्टैंजा, ये क्या कहता है? तो अमांडा इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, वो अमांडा तो कंप्लेन नहीं कर रही थी, तो स्पीकर इज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग। आप ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पोएटिक स्टॉप स्लाउचिंग, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट। एस एस है तो एलिट्रेशन हो गया। सिट अप स्ट्रेट है तो एलिट्रेशन साफ साफ दिख रहा है। व्हाट डज अमांडा साइलेंस इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स इंस्ट्रक्शन इंडिकेट। अमांडा का जो साइलेंस है इन रिस्पॉन्स टू द स्पीकर, वो क्या कर देता है? सी लिसनिंग अटेंटिवली, सी इज इग्नोरिंग द स्पीकर, शी इज लॉस्ट इन हर थॉट एंड इमेजिनेशन। सी इज नहीं, वो इग्नोरिंग, सी इज लॉस्ट इन हर थॉट एंड इमेजिनेशन, वो अपने थॉट और इमेजिनेशन में खोई हुई है, वो इग्नोर तो कर ही रही है ना। 20 द पोएम हाईलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड रियलिटी एंड इमेजिनेशन। लेकिन रियलिटी एंड इमेजिनेशन से बड़ा है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रास्ट करता है दो अलग अलग भावना है, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग चीजें। व्हाट इज स्पीकर प्राइमरी कंसर्न फॉर द मांडा? हर एकेडमिक परफॉर्मेंस, हर फिजिकल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, हर इमोशनल वेलबींग, हर सोशल इंटरेक्शंस। देखिए एक्चुअली तो ये सभी होंगे, लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस, हर फिजिकल अपीयरेंस एंड बिहेवियर को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। इमोशनल वेलबींग का नहीं है कुछ ऐसा, और सोशल इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन बी के साथ आप जाना पसंद करेंगे, दैट इज बेस्ट। What does the speaker tell about Amanda about her long hair to comb it properly? कहता है। और फिर what did you finish your homework Amanda is an example of मतलब कि एक तरह का क्वेश्चन पूछना है, एक सार्केज्म रिमार्क नहीं है, फिर ये एक जेंटल रिमाइंडर है, ये आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ जाइए। फिर व्हाट डज अमांडा डिजायर टू बी रेपंजेल सिग्निफाई? हर विश टू बी रेस्क्यूड बाय प्रिजनर, हर लॉन्गिंग फॉर सॉलिट्यूड एंड पीस, यही है वो उसका विश है कि वो सॉलिट्यूड और पीस में रहे। हर डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द करंट सिचुएशन, और वो करंट सिचुएशन से भी वो अपना डिजायर है, तो आप ऑप्शन सी के साथ जाइए। हालांकि लॉन्गिंग फॉर सॉलिट्यूड एंड पीस ऐसा नहीं है, वो सॉलिट्यूड और पीस में कभी नहीं रहना चाहती, तो डस्ट में फूड पैटर्न को बनाना चाहेगी। व्हाट इज द मूड ऑफ अमांडा इमेजिनेशन? जॉयफुल, एक्साइटेड, पीसफुल, नो, एडवेंचरस एंड डेयरिंग एंड मिस्टीरियस। मतलब जॉयफुल और एक्साइटिंग ही आपके पास होगा।